नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, काँवड़ यात्रा सावन में आपने नाम सुना होगा। जब भी सावन का महीना आता है, तो लोग काँवड़ उठाते हैं, चल देते हैं। अब लोग कहाँ जाते हैं? ये काँवड़ क्या होता है? क्यों लोग काँवड़ में सावन के महीने में जब बरसात का महीना होता है, तब वो कहाँ जा रहे हैं? किसको खोजने जा रहे हैं? फिर बताया जाता है कि जाते हैं हरिद्वार में, गंगा नदी का पानी उठाते हैं और पानी उठाकर ले जाकर कोई महादेव हैं, कोई शिव हैं, उनको जल ढारते हैं। सवाल है कहाँ पे जल चढ़ाते हैं? और महादेव को गंगा जल ले जाकर उन्हें चढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? भई, जिस शिव के जटा से ही गंगा निकल रही है, तो वापस उसमें से पानी लेकर ले जाकर उनके सर पर चढ़ाने का क्या मतलब है? ये तो बड़ा विचित्र घटना हो गई, बड़ा विचित्र घटना हो गई कि जिस व्यक्ति के जटा से ही निकल रही है गंगा, तो उस गंगा से अच्छा गंगा का पानी कहाँ से हटाते हैं? कहाँ से ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? ये भी चेक करना पड़ेगा। व्यक्ति तो बैठे हैं कैलाश पे, मतलब बताया गया है, तो कैलाश पे ले जाना चाहिए, लेकिन ये लोग तो कहीं और ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक्चुअल रहस्य क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त। एक्चुअल रहस्य जब आप नहीं जानते हैं, किताबों में कुछ और बातें लिखी होती है, प्रैक्टिस आप कुछ और कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप कर कुछ और रहे हैं, अब बताया कुछ और जा रहा है। हो सकता है कि आप कोई दूसरी परंपरा निभा रहे हों, हो सकता है कि आप जो है अपनी कोई आपकी पुरानी प्राचीन टाइप की कोई इस तरह की परंपरा रही हो या उस परंपरा को बदनाम करने के लिए इस तरह का कोई षड्यंत्र खेला गया हो, इस पर आपकी नज़र ही नहीं जाती। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको वो नज़रिया दूँगा, जो आपको कहीं मार्केट में नज़रिया मिलता नहीं है। साइंस जर्नी रेशनल वर्ल्ड इसीलिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का जो प्यार है, आप सभी की जो जानकारियाँ हैं या वो जानकारियाँ जो हिडन कर दी गई है, छुपा दी गई हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस जर्नी रेशनल वर्ल्ड यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, डिबेट होती है, स्ट्रीम होती है, इन सब का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना होता है। तो अब ज़रा एक झलक देखिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, ये कांवड़ क्या होता है? तो आप देख सकते हैं ये कांवड़ है। लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, आपने वो सुना होगा ना, गले में मटका, पीछे झाड़ू, ऐसा सुना होगा। तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन वैसा-वैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पे श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। थोड़ा-सा वैसा ही देखिए, लड़का जो है गले में लटकाए हुए भी है या यहाँ पे बाँधे हुए है कमर पे। कुछ लोग यहाँ पे लटका लेते हैं। बहुत मेहनत करते हैं इसमें, हल्का काम नहीं है, मेहनत वाला काम है। मिलेगा कुछ नहीं। वो सुना है ना आपने? काम तो ऑफ़िस में बैठकर बिज़नेसमैन भी कर रहे हैं, अंबानी-अडानी भी कर रहे हैं। वो तो अरबों-खरबों में खेल रहे हैं। 24 घंटा तो उनके पास भी है। ये लोग भी हैं, इनके पास भी समय है। लेकिन ये अपना समय जो है काँवड़ ढोने में व्यतीत कर रहे हैं। अब इसका क्या फल मिलता है, क्योंकि बिना फल के तो कोई काम करता नहीं है। वो जो कहानी है ना गीता का कि भई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो तो बेवकूफ़ाना कहानी है। पूरी दुनिया को पता है कि बिना ये फल के कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी भक्त बिना फल के काम नहीं करता है। ये जितने भी आए हैं, सब ने कुछ न कुछ मन्नत माँग रखी होगी। सब न कुछ इनके अंदर लालच होगा कि मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। ज़्यादातर लोग वही लोग पहुँचते हैं यहाँ। कुछ लोग तो फैसिलिटी में पहुँच जाते हैं, माँग भी लेते हैं कि कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अब मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखकर आपको लग गया होगा कि काँवड़ क्या होता है। सावन की पहले ही सावन से शुरू हो जाते हैं। ये दृश्य देखिए ये। अभी कोविड आया है तो इस बार थोड़ा लिमिट कर दिया गया है। 21 में पिछले साल तो बैन कर दिया गया था, कितने-कितने लाख को पुलिस पकड़-पकड़ के घर पहुँचा दी। जैसे गए सब, कोविड फैला है, लोग बेड पे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं। काँवड़िया जो है पहुँच गए हैं काँवड़ यात्रा करने। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, भैया इनको घर भेजो, मर-मुर जाएँगे, महादेव तो मिलेंगे नहीं, ये और मर जाएँगे। तो सरकार को जान बचानी पड़ी इन लोगों की। और उसके पहले साल तो गज़ब कर दिए थे। आपने एक घटना सुनी होगी तबलीगी जमात की कि 100 से ज़्यादा की पता नहीं कितने हज़ार से ज़्यादा लोग छुपे हुए थे मस्जिद में, और उसमें से जब जाँच हुई तो कोरोना पाए गए। पूरा मीडिया ने छींट मारा, तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, देश में बाँट दिया। अभी बीता नहीं 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता कि काँवड़ शुरू हो गया, और उसके बाद से तो भाई लोग तबलीगी तो भूल ही जाइए। काँवड़ियों ने ऐसा छींट मारा पूरे देश में कोरोना को कि पूछना ही नहीं था। तो लेकिन ये घटनाएँ नहीं चर्चा होती है, जब कोई दूसरा समुदाय का हो, जैसे तबलीगी वाला खूब चर्चा कर दिया गया, काँवड़ियों की नहीं चर्चा हुई।
लेकिन कांवड़िया जो हैं सारे के सारे कोरोना पॉज़िटिव पाए गए जब जाँच हो रही थी। अब सारे नहीं पाए गए लेकिन पूरा का पूरा जो ग्रुप था, ग्रुप का ग्रुप ही पाया गया, बहुत बड़ी अमाउंट संख्या में। तो इसीलिए 2020 की घटना को देखते हुए 2021 में बैन ही लगा दिया गया। पकड़-पकड़ के इनको घर पहुँचाया गया था। 2022 में थोड़ी छूट मिली है, तो सभी लोग खूब धर-ध के पहुँच रहे हैं, फिर से वही चीज़ शुरू हो गई है। ख़ैर, तो ये फ़ोटो देखते चलिए। ये देखिए ये काँवड़ लेकर ये पानी-वानी डाल के इसमें जाते हैं लोग गंगा में भर-भर के, गंगा जल इसमें डाल के लाद के चलते हैं। सारे श्रद्धालु हैं। जाँच कीजिएगा, पूछिएगा इसमें कि इसमें से कितने ब्राह्मण लोग हैं, तो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। सारे बहुजन लोग जो हैं काँवड़ उठा-उठा के चल रहे हैं। ये देखिए ये। ये एक अपनी माताजी को ये देखिए इसमें डाल के बैठा के काँवड़ यात्रा करा रहे हैं। देखिए, ये वरुण जी का एक क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। वरुण जी ने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, काँवरिया में कितने ब्राह्मण हैं इस फ़ोटो में? हाँ, देख लीजिए साथियों, सब लोग देख लीजिए। एक भी आपको ब्राह्मण इसमें कहीं दिख रहा हो। ये जितने मैंने फ़ोटो दिखाए, पूरा आप सर्वे करा लीजिए, जाँच करा लीजिए काँवड़ियों में, नहीं मिलेगा। क्योंकि सावन के महीने में कहीं यात्रा करना भारत की परंपरा ही नहीं थी। मैं आऊँगा आगे ना, आगे चर्चा करूँगा कि ये ऐसा क्या षड्यंत्र खेला गया है कि सावन में लोगों से, बहुजन लोगों से ही यात्रा करवाने का बहुत बड़ा एक गेम प्लान है। इस गेम प्लान पे किसी की नज़र नहीं गई है, मैं बताऊँगा अभी। जो लोग सम्यक मार्ग वाले होंगे उनको पता होगा, बाकी जो बहुजन वर्ग है वो तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताऊँगा इसका कारण अभी आगे। जी, वरुण जी शुक्रिया आपका। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सारे के सारे जो बहुजन लोग हैं पहुँच गए हैं नदी पे, जाके मार डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। इस बार भी कोरोना भी खत्म थोड़े हुआ है, कोरोना तो अभी भी फैला हुआ है, लेकिन भक्ति है, भक्ति में अंधभक्ति है, अंधभक्ति में शक्ति है। शक्ति इतनी है कि कोरोना जाए, घुस गए हैं। देव महादेव हैं। ऐसे देव महादेव हैं कि कोरोना कर के अब ये देखिए कि भई लोगों में इतना जज़्बा है कि काँवड़ जब यात्रा करते हैं, तो महादेव की शक्ति आ जाती है। भई महादेव कुछ पूरा कर देंगे, ये कर देंगे। एक कहावत है ना, ये लोग गाना गाते हैं एक, कौन-सा गाना है वो? उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये सुना होगा आपने, सुना है ना? काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पहुँच गए हैं काँवड़िया। अब उठा के आप 2020 का डेटा चेक कीजिएगा, इतने सारे पूरे के पूरा इन्होंने छींट दिया था कोरोना को, बीए की तरह, बीज की तरह छींट दिया था, इतना कोरोना फैलाया। 2021 का तो बता ही दिया मैं, बैन ही हो गया। अब बताइए भगवान में महादेव काल में इतनी शक्ति थी, उसके बाद से भी ये हाल हो गया। अभी देखिए अभी इस बार भी जाँच हो जाती कोरोना तो न जाने कितने कोरोना मिल जाते। लेकिन अब चलो वो नहीं जाँच हुई, लेकिन कुछ और डेटा दिखा देता हूँ। हर साल जब ये काँवड़ यात्रा शुरू होती है, इतने लोग मारे जाते हैं, इतने भक्तजन मारे जाते हैं। महादेव की यात्रा करने जाते हैं, महादेव काल क्या करे और वही काल जो है काल का ग्रास बन जाते हैं। अब मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ, इस बार का हाल-फिलहाल का दिखाता हूँ। पहले वाले डेटा तो इतने, एक बार तो त्रासदी आई थी। गए थे लोग केदारनाथ और उसके बाद से ऐसा भयंकर त्रासदी आया कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। ख़ैर वो तो डेटा छोड़ ही दीजिए, मैं इसी बार का भी डेटा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हरिद्वार काँवड़ यात्रा, सड़क किनारे सो रहे काँवड़ियों पर चढ़ा कैटर, अलग-अलग हादसों में 7 काँवड़ियों की मौत। देख लीजिए आप। अब यहाँ पे काल भी जो है, महाकाल क्या करे, महाकाल भी लगता है सो गए थे। भई महाकाल की यात्रा करने कोई जा रहा है, तो वो तो कम से कम अपने भक्तों का तो ध्यान देंगे ना। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भई जो बंदे इतने मेहनत से जा रहे हैं, अपने देवी-देवता के पास जा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो ख़्याल रखना चाहिए अपने भक्तों का, हैं? अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी में, आप हज यात्रा में भी देख लीजिए, हज यात्रा में भी भीड़ में मर जाते हैं सब। सबका यही हाल है, कोई दूध का धूला नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी का आप नाम ले लेंगे तो सोचेंगे कि उसी में होता है। ये सबका हाल एक ही है। तो देखिए यहाँ पे, अब काल तो यहाँ कर दिया, महाकाल तो कुछ नहीं कर पाए, हैं? अब इसको क्या कहा जाए? और देखिए, ये क्या लिख रहे हैं? हाथरस एक्सीडेंट, हाथरस आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, 6 कांवड़ियों की मौत, 7-8 घायल। लीजिए भाई साहब, हाथरस और आगरा अलीगढ़ हाईवे था, वहाँ पे भी सड़क हादसा हो गया, वहाँ पे भी 6 कांवड़ियों की मौत हो गई या 7-8 घायल भी हो गए। और ये सब रोड पे चलते हैं। अगर आप चले जाएँगे यूपी में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पूरा एक रोड जो है, एक रोड मतलब डबल साइड की होगी ना, या 8 लेन होगा, तो पूरा 4 लेन इनके लिए एक खड़ा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। एक एक बाकी के एक तरफ के 4 लेन में सारी गाड़ियाँ चलेंगी आने-जाने वाली, और लास्ट के अंतिम के 1 हफ्ता तो वो भी बंद कर दी जाती। पूरे 1 महीने ये हालत होती है। इतना ट्रैफ़िक परेशान बेचारे, पूरे सोचिए कि एनसीआर दिल्ली में जितने लोग जो हैं ट्रैफ़िक में कितने-कितने घंटे फँसे रह, कई बार तो मैं फँसा हुआ हूँ। पूरे लोग फँसे रहते हैं, ये हालत है।
तो आप ये देखिए कि कोई मरीज़ है वहाँ पे, कोई मरीज़ जा रहा है हॉस्पिटल, वो फँस जाएगा गाड़ी में वहाँ। कांवड़ियों का तो महाकाल फ़ायदा कर नहीं पा रहे हैं, अब वो ज़रूर शहीद हो जाएँगे, जो हॉस्पिटल वगैरह के लिए जा रहा होगा मरीज़। किसी की ट्रेन छूट जाएगी, किसी की गाड़ी छूट जाएगी, इतनी हालत होती है। आप ऑफ़िस-ऑफ़िस नहीं जा पाएँगे, इतने बुरे हालात हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। अब जो तेज़ी में होगा वो चला दिया होगा। अब देखिए काल भी कर दिया यहाँ पे, महाकाल जो है वो क्या कर रहे हैं। और सुनिए, कांवड़ यात्रा 2022 हरिद्वार सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, 3 बुरी तरह घायल। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, अब कोई सोच रहा होगा कि कांवड़ यात्रा कहाँ होती है? तो कांवड़ यात्रा जो है भारत में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है। पूरा बिहार से लेकर, यूपी से लेकर, एनसीआर दिल्ली एनसीआर से लेकर, हरियाणा वगैरह लेकर पूरा भरा पड़ा हुआ है इधर। ऐसा नहीं है कि केवल आप सोच रहे होंगे कि कहीं एक छोटे जगह पे हो रहा होगा, कहीं यूपी या बिहार में कहीं हो रहा है। नहीं, पूरा ये नॉर्थ इंडिया में ये धूम रहती है इसकी। आप देख सकते हैं। यहीं देखिए हरिद्वार सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, 3 बुरी तरह। ये सब पिछले 1 हफ्ते की घटना है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं बता रहा हूँ। अब ये बेचारे घर से निकले थे अपना-अपना एक एम लेकर, अपना कुछ भारा-वारा भाखे होंगे, मतलब वो भारा भाखना कहते हैं कि कोई मिन्नत करना, कोई दुआ माँगना, कोई ईश्वर से, गॉड से, शिव से, महादेव से, इनसे, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की चीज़ है। तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी मौत हो जा रही है रास्ते में ही। तो महाकाल अपने भक्तों को अपने पास तक भी सही से नहीं बुला पा रहे हैं, वो इनकी विश क्या पूरी करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। और ये सुनिए, कांवड़ यात्रा 2022 कांवड़ यात्रा में हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर एमपी के कांवड़िया की मौत। लो भाई साहब, ये तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पे मालगाड़ी में ही चपेट में आ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जिस भगवान की, ईश्वर से आप कुछ बेनिफिट लेने जा रहे हैं, वो आपको उस यात्रा में सुरक्षित तक नहीं रह सकता। ज़िंदगी भर की आपकी सुरक्षा की क्या गारंटी देगा वो? और आपके जो जो चाहते हैं, उसकी क्या गारंटी देगा वो? ये बातें क्यों नहीं समझते? ये बड़ी छोटी-सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। ये छोटी-सी या सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कि कोई भी जो है ये ईश्वर इनकी मदद नहीं कर रहा। लीजिए एक और घटना ले लीजिए। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, कांवड़ियों की ट्राले ने मारी टक्कर, बैंक मैनेजर की बेटे की मौत। लो भाई साहब, हो गया यहाँ भी काम तमाम। तो इतने घटनाएँ जो हैं भरी पड़ी हुई हैं पूरी। 1-2 नहीं है, ये पूरे की पूरी घटना। ये देखिए करनाल में बड़ा हादसा, कांवड़ यात्रा में डीजे की नाच रहे युवक का हाथ बिजली के तार से टकराया, 1 की मौत, 4 घायल। कांवड़ यात्रा चल रही है और डीजे पे गाना चला रहे हैं। आप कांवड़ यात्रा देखेंगे ना, तो आपको बड़ा अजीबो-गरीब दिखेगा कांवड़ यात्रा में। मतलब डीजे भी चल रहा होगा, उसमें पानी लेके दौड़ रहे होंगे, सब पैदल-पैदल चल रहे होंगे, इतनी पैदल। घर में अपने बूढ़े माँ-बाप को एक बार पानी नहीं पिलाए होंगे। घर में बीमार आदमी को कभी पानी नहीं पिलाए होंगे। यहाँ पे मार पानी लेके दौड़ रहे होंगे, पिला रहे होंगे कांवड़ियों को। ये बहुजन लोगों का सारा प्यार वहाँ आपको देखने को मिलेगा कांवड़ में। अब मौत किसकी हो रही है? महाकाल है तो मौत ये सब किसकी हो रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखनी होती है, देखने को मिलती है। अब ये वही घटना है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पेंडेमिक जो था उसमें रोक लगा दी थी। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कांवड़ यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों का जीवन है। समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट तक को ये बात समझ में आ गई कि भैया इंसान का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ईश्वर-उश्वर नहीं है। ईश्वर को जीवन बचाना होता तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है। ये देखिए, जिसे सुरक्षित रखना सरकार की ज़िम्मेवारी है। लो भाई साहब, भगवान से ज़्यादा ज़िम्मेवारी तो सरकार की आ गई यहाँ। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आते ही पुलिस विभाग ने सक्रिय होकर उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ियों के आने पर प्रतिबंधित कर दिया था तथा जो प्रवेश कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया। सुन लिया। परंतु इस वर्ष 2022 में सरकार ने कुछ नियमों के तहत कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है, जिससे कांवड़ियों में हर्षोल्लास का माहौल है। मारपूर डीजे पे डीजे चल रहा है। हरिद्वार में तो पूछिए मत, छीट के रख दिए हैं बिल्कुल। तो करोड़ों-करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं। ये हाल है इतने कोरोना में भी। अब सवाल आता है कि भई क्यों निकाली जाती है? कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? आइए अब धीरे-धीरे चर्चा करते हैं, देखते हैं इनका इतिहास, काला चिट्ठा पुर्जा और पूरा खोलते हैं आज, घुसते हैं इनके इतिहास में क्यों मनाया जाता है। लोक मान्यता है कि यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कांवड़ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। सुन लीजिए आपने, भगवान शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त, आशीर्वाद कौन देगा? शिव जी देंगे।
अभी ऊपर आपने लिस्ट देखी ना, सिर्फ़ इस साल का था। पिछला बार तो कोरोना का 2-3 साल से आप प्रभाव देख ही रहे हैं, भगवान शिव जी की कितनी कृपा है। उससे पहले भी इतनी त्रासदियाँ आई हैं, इतने लोग मारे गए हैं। इस बार एक्सीडेंट में इससे इतने लोग मारे गए हैं, शिव जी की इतनी कृपा है। आप देख पा रहे होंगे। अब ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सुन लिया आपने? ऐसी मान्यता है। यही सब मान्यता पढ़ा-पढ़ा के बहुजन वर्ग के गले में और पीठ पर लाद दिया गया है। मतलब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि सीधे नाक पकड़वाओगे, तो कहेगा कि यार देखो ये तो नाक पकड़वा रहा है। हाथ घुमा के नाक पकड़वा दोगे, तो कहेगा अच्छा कुछ मेहनत करना था, ये तो एक वो था, टफ काम था जो मैंने कर दिखाया। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब सीधे-सीधे अगर आप गले में मटका पहना दोगे, पीठ पे झाड़ू लटका दोगे, तो भैया तब तो आपको पता चल जाएगा, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इसी बहाने आपके पीठ पर कोई लदवा दे, बड़े-बड़े कितने-कितने किलो 2-200 किलो, डेढ़-डेढ़ सौ, 100-100 किलो के ये सब हांडा जो है लाद-लाद के ढो रहे हैं काँवड़ में। पता ही नहीं चल पा रहा है, क्या हो रहा है? कभी कोई बस वाला मार के निकल जा रहा है, कभी कोई ट्रेन ही चढ़ जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, हैं? तो ये जो है ना, ये भक्ति हो गई है ये। शोषण नहीं दिख रहा है, ये भक्ति हो गई है। अब बोल रहे हैं, कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर। अरे भगवान शिव के जटा से गंगा निकलती है। ये बात पता है कि नहीं भक्तजनों? आप ले जाओगे उनको गंगा जल जो उनके जटा से ही निकलती है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी कहानियों में मिलता है ना, पौराणिक कहानियों में। ये तो आपने गाना बना रखा है, टीवी सीरियल पे भी देखा होगा। बैठे हैं कैलाश पर, बैठना चाहिए था हिमालय पर, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है। तो बैठा दिए कैलाश पर, इतनी भी जियोग्राफी नहीं पता थी, और ऊपर से जटा में से निकाल दिए गंगा। अब भक्तजन लोग गंगा उठा के दूषित गंगा, अरे वहाँ फ्रेश गंगा है ना। अगर ऐसा कोई पौराणिक कथा है कि शिव जी जो है उनके गंगा वहाँ के जटा से निकल रही है, तो वहाँ से फ्रेश गंगा निकल रही होगी। तो शिव जी गंदी गंगा जल उठा के क्यों प्रसन्न होंगे भाई साहब? नहीं, कॉमन सेंस की बात है ना। जो चीज़ वहाँ पे कंपनी, मान लीजिए कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, अच्छी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, आपसे गंदी चीज़ क्यों लेगी? वो आपको अच्छी चीज़ पकड़ाएगी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक को इतना भी समझ में नहीं आता है कि गंदा-संदा पानी जिसमें फैक्ट्री के ये सारी चीज़ें पड़ जाती है, वो 1 गिलास 2 गिलास ले जाके आप गंदा जल कहीं डाल दोगे, उससे भगवान कैसे खुश हो जाएगा? जो ऑलरेडी गंगा का प्रवाह वहीं से निकलता है, ऐसा बताया गया है। परंतु ये विधि, अब ये देखिए ये लिख भी दिया है, परंतु ये विधि शास्त्र विधि के विरुद्ध है, और शास्त्रों में प्रमाण है कि जो साधक शास्त्रों में बताई गई साधना को न करके मनमाना आचरण करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता, अपितु हानि होती है। लो भाई साहब, इस मीडिया वाले ने तो ये तक भी लिख दिया कि ये शास्त्र विरुद्ध है। मैंने क्या कहा? पूरे इनके धार्मिक ग्रंथ उठा के, ब्राह्मणों के उठा के देख लीजिए, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में कहीं नहीं मिलेगा कि आपको कांवड़ यात्रा करनी है और शिव को ले जाकर जल ढारना है, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अब ज़रा सोचिए कि जब इनके ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है, फिर भी बहुजन वर्ग ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बहुजन वर्ग को अपना कोई ऐसा इतिहास याद है क्या कि जिसके नाते वो उस चीज़ को कर रहा है? या फिर उसका कोई ऐसा इतिहास है जिसको डुबाने के लिए, जिसको बर्बाद या बदनाम करने के लिए ये प्रथा लाई गई है? अब इसको हम और डिटेल से जानें उससे पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विनोद कुमार जी लिखते हैं, एक डाक काँवड़ में 1 लाख से 2 लाख का खर्चा आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने, डाक कवर में उठा के उतनी-उतनी भारी-भारी लेके ये चलते हैं लोग, खर्चा तो आएगा ही, ऑफ़ कोर्स आएगा। सोचिए इतने पैसे बहुजन वर्ग खर्चा कर देता है, हैं? और ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है। आपने देख भी लिया, मीडिया हाउस तक भी ये बात कह रही है कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये बातें नहीं लिखी है। फिर भी पब्लिक ऐसा कर रही है, उनसे करवाया जा रहा है। और ये देखिए, संजय गौतम लिख रहे हैं कि जय भीम सर, अल्पकाल मृत्यु पाए जो काम करे चंडाल का, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हाँ, संजय गौतम जी, ये देखिए, ये अल्पकाल मृत्यु पाए, तो ये कांवड़िया लोग तो जो एक्सीडेंट हो गया या ये तरह-तरह की चीज़ें हो गई, कितनी दुखद घटना है, उसको क्या कहा जाए फिर? इसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो यहाँ जाता नहीं है, उसके साथ तो कोई हादसा होगा नहीं। तो इसमें अगर अल्पकाल में मृत्यु हो गई तो कह देगा कि भैया तुम तो चंडाल थे, इसीलिए अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बच गया तो कह देंगे तुम भक्त का महाकाल थे तो बच गए, यही तो होगा ना। अब वो बेचारा खुशी मना रहा होगा कि अरे इतनी त्रासदी हुई, देखो महाकाल ने हमें बचा लिया, हमें बचा लिया। मतलब जो बच गया वो
ये सोचेगा कि हम महाकाल ने हमें बचा लिया। अरे भाई साहब, महाकाल तो सबको बचाने चाहिए थे ना, महाकाल तो फिर सबको बचा लेने चाहिए थे। बच गया तो खैर मचा रहा है कि भगवान ने उसको बचा लिया, जो मर गया उसका क्या करे, उसके चंडाल था। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं संजय जी। अच्छा, इसके बाद से सीएनजे यहाँ लिखते हैं, थैंक यू सर फॉर एनलाइटनिंग अस विथ नॉलेज। जी, बहुत शुक्रिया आपका सीएनजी, बहुत शुक्रिया। इसके बाद यहाँ पे साईं बाबा भजन यहाँ पे लिख रहे हैं। अच्छा, इनका सुपर स्टिकर आया हुआ है। शुक्रिया आपका साईं भजन जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं। चलें अब और इनके कुछ कारण जानना हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा हिस्ट्री में घुसते हैं कि पहला कांवड़ जो है कहाँ से और किसने शुरुआत की थी, ठीक है ना? उसका थोड़ा-सा इतिहास खोजते हैं। अब मीडिया हाउसेस में क्या चल रहा है उनके माध्यम से जानेंगे, क्योंकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कांवड़ का कुछ भी एबीसीडी तक नहीं है। कांवड़ यात्रा है ही नहीं दोस्तों। ये पूरा का पूरा कांवड़ यात्रा जो है एक भ्रम पैदा किया गया है आज़ादी के बाद से। उसके पहले तो आपको पता है कि गले में क्या बाँधा जाता था। तो अब पढ़े-लिखे हो गए तब प्यार से बँधवाया जाएगा, प्यार से, भक्ति का नाम देके। तो अब चलिए देखते हैं कि पहले कांवड़िया ये लोग क्या बताते हैं, कितनी सच्चाई है। कैसे हुई थी कांवड़ यात्रा, कौन थे पहले कांवड़िया? पहला कहानी इन लोगों ने क्या प्रचारित किया है, हवा-हवाई फायर जो मारा है गोला, ये सुनिए। परशुराम परशुराम थे पहले कांवड़िया। अब ये बताइए कि परशुराम जो है, वो पहला कांवड़िया कैसे हो जाएगा? सुनिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम वज्रघाट है। अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। परशुराम कब था? परशुराम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं, परशुराम का कोई सबूत है नहीं। तो परशुराम तो है एक काल्पनिक कैरेक्टर, चरित्र। इसको किसके साथ इन्होंने जोड़ा? तो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित। अब आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था, तो जिसको आज उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, उसका नाम उत्तर प्रदेश उस समय नहीं था, ठीक है ना? उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश भी नहीं था। इसको नॉर्थ प्रोविंस ऐसे कहा कुछ जाता था, लेकिन इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। आज़ादी के बाद इसका नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब आज़ादी के बाद नाम आए हैं। अब ये जो जगह है, बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बागपत, बागपत नाम कब आया है? ये सारे नाम नए हैं। तो ये बताइए कि फिर परशुराम का इन जगहों से क्या मतलब हो गया? अब दूसरी बात ये देखिए कि पूरा महादेव के कांवड़ से गंगा जल लाकर जलाभिषेक किया था। मतलब परशुराम जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में रहता था। अब बता दें वहाँ पे, अगर उत्तर प्रदेश जब नाम आया है और यहाँ पे अगर परशुराम आकर जलाभिषेक किया था, तब परशुराम का वंशज कौन है? कौन लोग जो अपना दावा कर रहे हैं कि परशुराम उनका वो है, पूर्वज है, आके उसका वंशावली दिखा दें। कब था, किस सन में था, कितने साल पहले था, साबित कर दें ना। जब इतने नए नाम, आज़ादी के बाद के नए नाम जो रखे गए हैं, वहाँ पे आके ये जलाभिषेक कर रहा है, इसका मतलब कि आज़ादी के समय होगा या उसी के ये आस-पास होगा तभी ना। अब दूसरा बात देखिए, परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक, भारत में सबसे प्राचीन शिवलिंग कितना पुराना है शिवलिंग? भारत में तो शंकराचार्य से पहले शिवलिंग भी नहीं पाया जाता था। शंकराचार्य ने बौद्धों के जो स्तूप होते थे, उनको शिवलिंग कहना शुरू किया। वहाँ से शिवलिंग की प्रथा शुरू हुई। जो बौद्धों के जो स्तूप थे, छोटे स्तूप थे या उनके जो जो अष्ट चक्र जो वो होते हैं, शिवलिंग होते हैं, पाए होते हैं, उसको उसने शिवलिंग कहना शुरू किया। तो वहाँ से शुरू हुआ ये चीज़। उससे पहले तो भारत में स्तंभ पाए जाते थे, शिवलिंग तो था ही नहीं। तो ये जलाभिषेक कब कर दिया? हैं? सबसे पहला जलाभिषेक तो फिर शंकराचार्य को करना चाहिए था। सुना है कभी आपने कि शंकराचार्य ने कहीं जाकर जलाभिषेक किया? अरे जब शैव मार्ग का पहला संस्थापक शंकराचार्य है, उसने आज तक कभी किसी शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक नहीं किया, तो परशुराम कब कर दिया? अब परशुराम वगैरह अगर इससे पहले थे, तो ये सब काहे नहीं शिवलिंग पर करते थे जाकर? और पूरे भारत में शिवलिंग पर लोग जाकर पहले जल क्यों नहीं
ढारते थे? क्यों नहीं लगाते थे? सारे के सारे टेम्पल मंदिर तो बौद्धों के महाविहार है, उससे पहले फिर ये कहाँ प्रथा थी? अगर ये पहला कांवड़िया था परशुराम, अब ब्राह्मण क्यों नहीं जाते हैं? अगर परशुराम जो है ब्राह्मण कहते हैं कि परशुराम हमारा वो है देवता है, तो भैया सारे ब्राह्मण को जाके फिर जल वहाँ पे डालना चाहिए था ना, जलाभिषेक करना चाहिए था। लेकिन जैसा वरुण जी ने भी यहाँ अभी पूछा था कि भई ये बताओ इसमें कितने ब्राह्मण हैं? सर्वे किया था नेशनल दस्तक के शंभू कुमार जी ने ये। 3-4 साल पहले सर्वे किया था, इस बार भी ये लोग हमेशा सर्वे करते रहते हैं। ब्राह्मण एक खोजने से नहीं मिलता है वहाँ पे। सारे के सारे बहुजन वर्ग। अब इसी से समझ चाहिए कि कितना बड़ा घाल-मेल है ये। कहने को बता दिया कि परशुराम जी किए थे, अब ब्राह्मण एक भी नहीं जा रहा है सारा बहुजन। इसी से समझ जाइए कि कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखिए ये चीज़ देखिए गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते। भैया लाखों लोग कौन? कौन है ये लाखों लोग? ब्राह्मण है ये? अगर ब्राह्मण जो है ब्राह्मण शुरुआत किया था, परशुराम अगर ब्राह्मण था, वो शुरुआत किया, सारे ब्राह्मणों को जाना क्यों नहीं जाते ब्राह्मण? एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा आपको। ये सच्चाई है दोस्तों। अब दूसरा देखिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात आते हैं श्रवण कुमार पे। श्रवण कुमार थे पहले कांवड़िया। अब एक दूसरी कथा बताई जाएगी कि श्रवण कुमार जो हैं वो अपने माता-पिता को कंधे पर लटका के लेके जा रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की। माता-पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे। सुन लीजिए, हिमाचल के ऊना क्षेत्र में, जहां उनके अंधे माता-पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार से गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता-पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता-पिता की कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। उसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। ये पूरी फेक स्टोरी है दोस्तों। अब ये बताइए कि श्रवण कुमार जो है, श्रवण कुमार अगर त्रेता युग में था, त्रेता युग में था किसके समय में था? दशरथ के समय में, राम के बाप के समय में था। राम के बाप जो थे, राम के पिताजी जो थे, मतलब अब कहने को तो पिताजी कहा जाता है। भले ही रामायण में लिखा है कि खीर खाने से उनका जन्म हुआ था, लेकिन कहने को तो पिताजी वही थे, दशरथ जी। तो दशरथ जी जो थे, वो क्या करते हैं? उनके समय में श्रवण है, त्रेता युग में। त्रेता युग में बताइए हरिद्वार नाम का कोई जगह था? बता दीजिए। ये कहानी ही पूरा चोरी का माल है दोस्तों। ये कहानी कहाँ से कॉपी की गई है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस समय हिमाचल का ऊना क्षेत्र बता रहा है ना हिमाचल नाम था, ना ऊना नाम था उस समय, ठीक है ना? मायापुर यानी कि हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुरी बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा कहानी लिया गया है बौद्धों की जातक कथा है, उसका नाम है साम जातक। उसमें साम नाम का एक श्रमण रहता है और वो श्रमण जो है, वो प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है। उसके माता-पिता जो हैं, वो बड़ा लाड़-प्यार से उसको पाल के रखे रहते हैं। अब क्या होता है कि जब वो घर पे आता है, तो उसके माता-पिता एक दिन जब जंगल जा रहे थे और वहाँ से फल-वल लेके आ रहे थे, तब तक बारिश होने लगी और बहुत गरजने लगा, तो वो पेड़ के नीचे छुप गए। तब तक एक साँप आता है, नाग आता है और वो फुफकार मारता है और उसके फूँक से वो उसका जो विष होता है इन दोनों की आँखों पे पड़ता है, दोनों हो जाते हैं अंधे। दोनों अंधे हो जाते हैं। अब जो श्याम कुमार है, वो अपने घर से आता है खोजने के लिए इनको कि भैया कहाँ गए पिताजी हमारे? दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। खोजते वो जाता है तो देखा है कि यार वो तो दोनों अंधे पड़े हैं, उन दोनों को किसी तरह हाथ पकड़ के लाता है। फिर कहता है कि पिताजी अब मैं ना भले ही प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया हूँ, अब मैं जंगल नहीं जाऊँगा। क्योंकि बौद्धों में एक चीज़ थी कि वो रहते जंगल में, आदिवासी भाई लोगों के साथ रहते थे हमेशा बौद्ध। वो क्या करते थे कि प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, श्रमण बन जाते थे, जंगल में जाके बैठ के रहते थे। अब ये कहता है कसम खा लेता है कि अब मैं भले ही प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया हूँ, लेकिन अब चूँकि आप लोग अंधे हो गए हैं, तो आप दोनों के साथ रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। डेली जाता था, पानी-वानी भर-उर के लाता था, फल-वल अब ये लेके आता था। एक दिन जाता है तो काशी का एक राजकुमार जो है वहाँ का राजा आया रहता है, वो तीर चला रहा होता है। उसको लगता है कि कोई हिरन-विरन है और वो जो है पानी निकाल रहा है, मार देता है, तीर लग जाता है इसको छाती पे, मर जाता है ये बेचारा वहीं पे गिर के मूर्छित होके पड़ जाता है। अब जाता है तो देखता है कि ये तो लड़का यहीं पड़ गया है। अब यहाँ पड़ गया है तो वो राजा कहता है कि अब क्या करें हम? हे! मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, एक बच्चे को मार दिया। वो थोड़ा-सा उसकी जान रहती है, अब वो लड़का कहता है कि शाम जो है, कहता है कि देखो, मैंने क्या गलती की थी, आपने मार दिया। मेरे पिताजी प्यासे हैं, आप एक काम करो पहले पानी ले जाकर उनको दे आओ। राजा बड़ा डरता है, डरते-डरते जाता है, उनके माता-पिता के पास जाता है, जाकर उनको
वो कहता है कि देखिए ये पानी लीजिए, पीजिए। वो सब आहट से पहचान जाते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई और है। फिर जब उनको पता लगता है, बताता है धीरे से कि आपका बेटा मर गया है, तो वो रोने लगते हैं, माँ उसकी रोने लगती है, पिता थोड़ा ढाढ़स बनाता है, फिर उनको लेकर वो हाथ पकड़ के ले जाता है वहाँ पे जहाँ वो मरे रहते हैं। फिर उसकी माता बोलती है कि भई ये जो है मेरा लड़का को आपने ये कर दिया, क्या हम लोगों ने इतना गलत किया था, ये किया था? फिर वो लड़का जी उठता है। तो बौद्धों की जो जातक कथाएँ होती थी, वो कहानियाँ इस तरह से पिरोई जाती थी जैसे नाटक होता है, कि उसमें अंतिम में थोड़ा अच्छा होता था। ऐसा नहीं होता था कि मतलब मर गया तो मर ही गया। जैसा इन लोगों ने श्रवण अपने रामायण में दुःख भरी कहानी इसी की कॉपी पेस्ट उठा के चेप मार दी उसमें, रामायण में डाल दी। इसको शाम को श्रवण बना दिया और राजा को जो काशी का राजा हुआ करता था, उसमें काशी नरेश ही आता है पूरे जातक कथा में। उसको ज़बरदस्ती का इन्होंने अयोध्या का राजा बना दिया। अब बताइए राजा दशरथ जो है अयोध्या से ऊना गया था, हरिद्वार गया था क्या वहाँ से? अयोध्या से शिकार खेलने कि हरिद्वार में आके यात्रा करा रहा था अपने हिमाचल से हरिद्वार आया था, ये श्रवण कुमार वहाँ पे आके तीर मार दिया। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। ये पूरा कॉपी ही यहाँ से उठा के छिप मारा इन लोगों ने, सामजातक कथा से। तो ये पहला कांवड़िया था, कांवड़ धो रहा था। अरे अपने घर में था, इन्होंने ज़बरदस्ती की कहानी बना दी है। ये पूरी फेक कहानी है। एक चैनल है सम्यक कल्चर, तो सम्यक कल्चर पे आप जाइएगा, उन्होंने कुछ जातक कथाओं का पूरा एक सीरीज़ बना रखा है, उसमें साम जातक कथा उन्होंने बना रखा है, बड़ा अच्छे से उन्होंने प्रेज़ेंट किया हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सम्यक कल्चर नाम है चैनल का, जातक कथा है उसमें, अक्सर हाँ, वो उसमें देती रहती हैं, सुनाते रहती हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलें, अब श्रवण कुमार के बाद से यहाँ पे तीसरा नंबर ये लोग क्या कहानी कहते हैं, भगवान राम ने की थी काँवड़ यात्रा की शुरुआत। अरे भैया श्रवण जब इसका बाबूजी के समय में था, अगर था, तो राम कैसे पहला काँवड़िया हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अब सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले काँवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से काँवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग को जलाभिषेक किया। अब ज़रा ये बताइए कि सुल्तानगंज का नाम आया है सुल्तानों के आने के बाद, सुल्तान तो थे मुस्लिम, तो सुल्तानगंज में राम जी आ जाएँगे जल ढारने के लिए? बताइए, शिवलिंग तो बनना पहली बार शुरू हुआ 9वीं सदी के बाद। वो भी बना नहीं था, बौद्धों के ही स्तूपों को शिवलिंग कहना शुरू हुआ, बनना तो बहुत बाद में आया है, उस समय से कहना शुरू हुआ। तो ये भी पूरी कहानी झूठी हो गई, क्योंकि इसके पहले ही इन्होंने श्रवण कुमार को भी बोला था। इसी तरह से राम के समय में ही परशुराम था, तो वो भी कहानी झूठी हो गई। अगर राम जो है शिव पर अगर गंगा जल भर के डालता, तो ये आजकल शिवलिंग पे जो दूध डलवा रहे हैं, ये दूध डाला जाता है? बताइए आप लोग हमें, इतना दूध दूध जो बहवा रहे हैं, ये सब लोग कहानी में सुनाया जा रहा है, गंगा जल ढार दिया, गंगा जल ढार दिया। हैं? कोई कोई ऐसा कैसे हो सकता है? राम अगर होते तो वो इतने बेवकूफ़ थोड़े होते कि गंगा ही जिसके जटा से निकल रही है, उसी में से पानी उठा के ले जाके उसी के ऊपर डाल देते हैं। और देखिए 4th नंबर, रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। भाई कहानी कहानी सीखना हो ना तो इन लोगों से सीख लीजिए। कभी परशुराम, कभी श्रवण, कभी राम, राम नहीं तो रावण, राम नहीं तो रावण से करवा लो। जो जिसका मानने वाला हो सबको इसमें लपेट दो। अब ये देखिए, पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। तो नहीं बता देते ना कौन से पुराण के अनुसार, ये भी बता देते। समुद्र मंथन से निकले विष को ही पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों से शिव को घेर लिया। अच्छा जी, शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। सुन रहे हैं आप? रावण ध्यान किया। शिव महाकाल अभी बोल रहे थे कि काल काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और रावण आ रहा है इनको वो विष धर लिया है तो छुटकारा दिलाने। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने, कहाँ से, श्रीलंका से आया था, मतलब उसके पास तो पुष्पक विमान था ना, मन से गति से, तो पुष्पक विमान छोड़ के वो जल भर के कांवड़ पे धर के लेके आया था। भाई कहानी इन लोगों से सुनिए, सुनना हो। जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में, बताइए उस समय मंदिर भी बना कर, सुन रहे हैं आप? त्रेता युग में राम के समय में, रावण के समय में मंदिर बना करता। कितना समय पहले था त्रेता युग? कितना समय पहले था? 17 लाख साल पहले, 10.5 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले मंदिर बना करता था। कहानी सुन लीजिए, शिव मंदिर था। शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया था, ऐसे ही गलत हो गया। शिव का कोई मंदिर ही नहीं है, कोई मंदिर, एक टेम्पल नहीं है। सारे टेम्पल जो है पिछले 1000 ईयर्स के अंदर बनाए गए हैं।
बौद्धों के जितने भी पुराने जो महाविहार थे, उन्हीं का ब्राह्मणीकरण किया गया है, कोई मंदिर नहीं हुआ। इससे शिव जी के विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और वहीं से काँवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हो गई। बताइए, पानी ढार दोगे तो किसी के गले का वो प्रभाव कैसे खत्म हो जाएगा? कितना कहानी बना रखे हैं सब। लोग इसी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। दिमाग लगाने का पता नहीं, दिमाग जो है उसका कभी इस्तेमाल भी करेंगे या कभी बिकना होगा तो सबसे महँगे दाम में बिक जाएगा। इस्तेमाल किए रहेंगे तब तो कम में ना, तब तो सेकंड हैंड होगा ना। इस्तेमाल ही नहीं करेंगे कभी दिमाग, तो वो तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही भरा हुआ है, सबसे महँगे दामों में बिकेगा। तो ये पर लोग तभी तो सुधार रहे हैं ना कि इनका दिमाग सबसे महँगे दामों में बिकेगा। इस्तेमाल तो करना नहीं है। 5वाँ नंबर है, देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। लीजिए एक और कहानी सुन लीजिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा जी से जल लाकर अर्पित करने लगे। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। अरे ढकोर शंखो, कौन कहानी ये सब बनाता है? अरे शिव, तो फिर ये कहानी क्यों तुम लोगों ने बना दी कि शिव के जटा से ही गंगा निकलती है? उनको अक्ल बुद्धि नहीं था? तुम लोग को अक्ल बुद्धि नहीं था? घर में अगर कोई घर बनाता है, घर में अगर उसके वाटर का वो है कि अगर आग वाग लगेगी तो वाटर ऊपर से गिरने लगेगा, ऊपर से व्यवस्था है वाटर का। तो अब जब है तो बाहर से दूसरे-दूसरे घर से ढो-ढो के लाओगे वहाँ पे वाटर डालने के लिए, या उसका ही जो सेफ्टी वो है वो ऑन कर दोगे। सेफ्टी पिन जो है वाटर का ऑन कर दोगे कि वहीं से पानी गिरने लगेगा और वो भी शुद्ध जल गिरेगा, हैं? कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें इन लोगों ने लिख रखी है दोस्तों, देख लीजिए ये अकल। इस तरह से मतलब उल्टी-सीधी कथा कहानियाँ बना के रेफ़रेंस तक नहीं है कि किस वेद में लिखा गया है। ये बताते हैं ना कि वेद हमारा सबसे पुराना है, तो भैया शिव जी अगर पुराने होंगे, तुम्हारे राम, परशुराम, श्रवण कुमार और ये रावण पुराना होगा, तो तुम्हारे वेद-वोद में तो लिखा होना चाहिए था। उपनिषद में लिखा होना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा है? रामायण में लिखा होना चाहिए था, महाभारत में लिखा होना चाहिए था, गीता में लिखा होना, क्यों नहीं लिखा है? पुराणों तक में नहीं लिखा है दोस्तों, कहीं नहीं लिखा है। अब पुराण तो ये अंग्रेजों के समय तक लिखे हैं। यानी कांवड़ यात्रा जो है, ये बहुत ही तुरंत की शुरू की गई एक कथा कहानी, एक परंपरा है, जिसमें ज़बरदस्ती बहुजन वर्ग को फँसाया गया है। अब सवाल आता है कि भैया क्यों? ऐसा क्यों किया गया? अगर ये सब कहानियाँ झूठी है, बहुजन इतना आसानी से क्यों फँस गया? क्यों ऐसा कराया गया? क्या कहानी हो सकती है असली? अब ये देखिए, मीडिया हाउस कुछ और ये बात भी लिख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा करने से कोई लाभ होता है कि नहीं? ज़रा ये भी पढ़ लीजिए, एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। यदि मान्यता के अनुसार कहें तो कांवड़ यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता, परंतु हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सुन लिया आपने? मीडिया हाउस भी ये बात कह रही है कि किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग कह देते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जितना वो मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन कहीं ये बात लिखी हुई नहीं मिलती है। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में की जाती है और सावन के महीने में बहुत से जीवों की उत्पत्ति होती है जो हमारे यात्रा करने से पैरों तले कुचल कर मर जाते हैं। देख लीजिए आप कहानी। सावन में तो सांप निकल निकल के बाहर निकलता है, घरों से बाहर निकलता है, कीट पतंगे आते हैं। अब इसमें तो जीवों को ये मार रहे हैं, ये कौन सी यात्रा हो रही है? ये तो खुद ही मीडिया हाउस लिख रहा है। और सुनिए आगे, संतों का कहना है कि सावन के महीने में तो घर से बाहर भी कम ही निकलना चाहिए ताकि जीव हत्या के पाप से बच सके। लो भाई साहब, ये तो खुद ही आपस में ही लड़ मरे ये लोग। कोई कह रहा है कि नहीं यात्रा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोई कह रहा है करनी चाहिए। और सुनिए, क्योंकि जितने जीव प्रतिदिन हमसे मरते हैं उससे कई गुना अधिक जीव सावन के महीने में यात्रा के दौरान एक ही दिन में मर जाते हैं, जिसका पाप यात्री को लगता है। लो भाई साहब, और कहानी सुनो। तो कांवड़ यात्रा करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमें लाभ की बजाय उल्टा हानि ही होती है। और यदि मान भी ले कि कांवड़ यात्रा करने में अश्वमेध यज्ञ पुण्य मिलता है, पुण्य तो एक हुआ, पर करोड़ों जीवों की हत्या का पाप अलग से लग जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मीडिया हाउसेस भी ये बातें जो है दबे छुपे ये बात भी कहती है कि इससे फायदा नहीं मिलता। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि फिर क्या फायदा है? क्यों ऐसा कराया गया? क्यों बहुजन वर्ग जो है कांवड़ यात्रा कर रहा है?
आखिर ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा गया? यहाँ तो आप जानते हैं कोई भी धर्म हो, कर्म हो, बिना ब्राह्मण के कुछ आगे नहीं बढ़ता है। वो चाहेगा तो पंचायत जैसी जो कॉमेडी सीरीज़ है, उसको भी हिट करा देगा। बस उसमें किरदार को दूबे, चौबे, छब्बे, पांडे, मिश्रा इस तरह के नामों से, टाइटल से नवाज दीजिए। हर जगह मीडिया में बैठा है, प्रचार करा-करा के सुपर हिट करा देगा। वो चाहे तो आपको कांवड़ भी करा देगा, वो चाहे तो आपको कांवड़ से भी हटवा देगा। जैसा चाहे वैसा कर देगा। यानी कि कांवड़ यात्रा भी ब्राह्मणवाद का ही किया धरा हुआ काम है। बहुजन वर्ग के पास इतना सामर्थ्य होता तो जितना आज कांवड़ ढो रहे हैं, इतना जगह पे वो अपने इनका जो अपना इतिहास है, उस इतिहास को पकड़ के उसके अनुसार चल रहे हो। बहुजन वर्ग का अपना इतिहास नहीं है? है इतिहास, क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो अभी देखने में आया कि शिव जी की जगह अंबेडकर का लगा लिए हैं फोटो, उसको भी लेके दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं साथ में। ऐसे-ऐसे भी तैयार कर दिया गया। बाबा साहब को भी उनके नाम पर कांवड़ चला दिया गया है। ये भी तक कर दिया गया है। तो ये दोस्तों पूरा गेम प्लान है। अब इसकी सच्चाई मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप भारत की समण परंपरा को देखेंगे ध्यान से, हम सब जानते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें आपने देखा इतिहास में या ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं ज़िक्र नहीं मिलता। वैसे ही जैसे हिंदू शब्द का ज़िक्र नहीं मिलता सब के सब जो है अपने को हिंदू कहते फिर रहे हैं। उसी तरह से जो कांवड़ लोग ढो रहे हैं इसकी एक्चुअल कहानी आती है, ये बौद्ध मार्ग का जो सम्यक परंपरा थी उसको बदनाम करने के लिए ये चीज़ लाया गया है। बौद्ध मार्ग में एक परंपरा थी कि जब पूरे सालों भर बौद्ध भिक्षु प्रचार किया करते थे। क्या प्रचार किया करते थे? सत्य बोलो, ठीक है ना? झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। बोलते थे ना, नशा नहीं करना चाहिए। हिंसा से बचना चाहिए, कहते थे ना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखिए पूरे आप यूपी बिहार में चले जाइएगा, चाहे दुबे जी हों, शुक्ला जी हों, चौबे हों, छब्बे हों, नब्बे हों, कोई भी हो या कोई भी हो, दूसरे भी किसी समुदाय का व्यक्ति हो, सब मुँह में डाल लेगा फाड़ के ऐसे, फाड़ेगा वो क्या होते हैं, तिरंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुटखा बोलते हैं, ऐसे फाड़ेगा मुँह में, किसी गाड़ी में बैठिएगा, फाड़ लेगा, मुँह में डाल लेगा, उम्म, और दुबड़ कैठे हैं आप? अटुकलड़ी कैठे हैं आप? ऐसे बात करेगा वो। तो जो नगरी थी बुद्ध की, जहाँ पे उन्होंने सिखाया कि बेटा नशा मत करना। बौद्ध मार्ग के जो पंचशील हैं, उसमें है ना कि झूठ मत बोलना, नशा मत करना, है ना उसमें पंचशील कि बेटा ये 5 चीज़ याद रखना। उस क्षेत्र में इन लोगों ने गुटखा खिला-खिला के, खैनी चूना खिला-खिला के, ताड़ी पिला के, दारू शराब और ये जो है क्या नाम है उसको, पौवा बना-बना के, पिला-पिला के वहाँ के लोगों को बना दिया है। ये क्या है ये? उस धरती से जिस धरती के जो महापुरुषों ने सिखाया कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए, उस धरती को बदनाम करने के लिए सबको इन लोगों ने नशेड़ी बना दिया। सबको नशेड़ी बना दिया। वो तो अभी नीतीश जी आए हैं जब से, तो चूँकि उन्होंने श्रमण परंपरा का उनका बहुत ख़्याल रहता है, तो मैं जितना हद तक जानता हूँ, नीतीश जी ने शायद शराब पर वहाँ पे रोक लगाई थी, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कितना सक्सेस हुआ, ये शोध का विषय है। तो ये चीज़ देखिए, ठीक इसी तरह से अब दूसरे पहलू पे गौर कीजिए। सम्यक परंपरा में जैसे ही बरसात होता था, सावन आता था, तो सारे बौद्ध भिक्षु जो देव हुआ, जिनको देव कहा जाता था, ये सभी लोग प्रचार बंद कर देते थे, जीव हत्या के कारण कि जीव हत्या हो जाएगी। इतने सारे जीव-जंतु निकलते हैं, जब हम लोग चलेंगे रास्ते में ज़मीन से जीव निकल रहा होगा, पैर पड़ेगा, मर जाएगा या फिर कीट-पतंगे होते हैं, बाढ़ आ जाती थी, इन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत आती है यूपी, बिहार में, भयंकर बाढ़ आती है। गंगा नदी से पानी निकालने की बात हो रही है ना, गंगा में भयंकर बाढ़ आती है। गंगा से ही जुड़ी हुई सारी नदियाँ हैं वहाँ पे। यमुना भी जुड़ जाती है इलाहाबाद में गंगा से, और विकराल हो जाता है। जब कोलकाता में जाता है तो उसी को हुगली कहना शुरू कर देते हैं, और विकराल हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में आप देखते हैं कि वो लोग प्रचार बंद कर देते थे। तो वो अपने जा-जाकर जो उनकी केव्स होती थी, जो पत्थरों को काट-काट कर वो लोग बनाते थे, उसमें वो लोग रहते थे, श्रमण परंपरा के लोग, उसमें जाके वो बैठ जाते, यात्रा नहीं करते। अब उनको चिढ़ाने के लिए इस परंपरा पब्लिक जान ना जाए,
इसको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर यात्रा का प्रोग्राम चलवाया गया है कि तुम जीव हत्या करो, तुम रोड पे चलो, तुम्हारे पूर्वज कह के गए थे ना कि बरसात में नहीं घूमते, तुम घूमो। अभी क्या होता है, खरमास आ जाता है, देव सोने चले गए, कहा जाता है ना। अभी भी आप चले जाएँगे यूपी, बिहार के घरों में तो लोग कहेंगे देखो सावन आ गया, देवता सोने चले गए। ये कौन देवता होते हैं? ये बौद्धों के ही देव होते थे, बौद्ध भिक्षु होते। प्रचार नहीं करते थे, अपने कैव से बैठ जाते। इस परंपरा को चिढ़ाने के लिए उल्टा करा दिया गया। अच्छा गुरु बैठ गया, चेला तुम लोग चलो, खूब घूमो, खूब नाचो, लाओ पानी इधर से। अब कहानी इनके किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, ऊपर से ही चिढ़ाने के लिए चला दिया गया। अब बहुजन वर्ग को चला दिया गया। ब्राह्मण आपको दिख रहा है इसमें? नहीं दिखेगा ना। होली मनाता है, दिवाली मनाता है, कांवड़ आपसे धुलवाता है। क्यों? आपकी ही परंपरा को चिढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिखाया गया था कि श्रवण परंपरा में देवता मतलब सब लोग अपने केस में चले गए हैं, घरों में रहिए, अपना चीज़ों को देखिए खाने-पीने का। यहाँ पे इस चीज़ को चिढ़ा दिया गया। झूठ-मूठ का एक किरदार खड़ा कर दिया गया शिव जी के नाम। अरे शिव जी क्या होते हैं? शिव जी क्या हैं? देव थे, देवों के देव महादेव थे, बुद्ध थे, यही तो थे। महादेव कौन है? देवों के देव, देव थे भिक्षु, भिक्षुओं के देव महादेव थे बुद्ध। तो ये शिव जी कहाँ से आ गए? शिव जी के जटा से गंगा निकल रही है, आप जाएँगे उन पे गंगा चढ़ाने के लिए? इतने हम बेवकूफ़ हैं। हम उस बंदे को ले जा रहे हैं चढ़ाने के लिए जिसके पुराणों में लिखा गया है कि उनके जटा से निकलती है गंगा। तो ये चीज़ ना हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों। पूरी इस कहानी को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ों को पलट दिया गया है, किस तरह से चीज़ों को बर्बाद कर दिया गया है, किस तरह से मुँह चिढ़ाया जा रहा है।